मैं आपको बुला लूंगा। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी जतिन दुग्गल जी को कि आप आए और अपनी बात रखें। सम्मानित साथियों नमस्कार। और आज इस धरने के 26 दिन में जो निकम्मे लोग हमारे साथी अधिवक्ता अपने आप को बताते हैं, जो साथी अधिवक्ता नहीं है उनके लिए आज हम इस धरने में बैठे हुए हैं। सही बात है। अब मुद्दे की बात तो यह है कि मैंने प्रधान जी से 2 दिन पहले पूछा था, भाई बता तो दो ऐसा प्रशासन से कौन सा पत्र कौन सी चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि हमारे चेंबर प्रशासन ले रहा है और जिस कारण हमें यहाँ लाके बिठा दिया गया। तो उनका जवाब था वकील अपनी मर्जी से बैठे हैं, मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया। ये स्पष्टीकरण मैं पूरी एग्जीक्यूटिव से मांगता हूँ। और अब हम तो उस नाव में बैठे हुए हैं जिसके 2 नाविक तो कूद के किनारे निकल चुके हैं। हमारी नाव को डुबाने के लिए इन्होंने ही शुरुआत कर दी है। सचिव और उप प्रधान ने जिस प्रकार से अपना इस्तीफा दिया वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि उन्होंने मौके पर आके हमारा जो है साथ छोड़ दिया। अब इनको तो रणछोड़दास आपने बोला, बहुत अच्छी बात है, रणछोड़दास है ही है वाकई है। अब एक मुद्दे की बात यह है कि क्योंकि हम सारे प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं जो यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, और उन निकम्मे लोगों के लिए, उस कूड़ा करकट के लिए भी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब यदि सरकार इस पशुपेश में ना पढ़कर इस चीज को स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष लाती है, ये प्रश्न भी मैंने प्रधान जी से पूछा था। सरकार के पास ई कोर्ट्स का भी सारा डाटा है, सरकार के पास ई जागृति जो कंज्यूमर कोर्ट है उनका भी सारा डाटा है, सरकार के पास डीआरटी लेबर कोर्ट, इन सारे संस्थानों का डाटा है। सरकार अगर उसको पिक करके और ये बोलती है कि आप जो है संघर्ष समिति या प्रधान जी आप पात्र अधिवक्ताओं की लिस्ट हमें दे दें, तब क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे? आप बताएं इसका हाँ या ना में जवाब चाहता हूं मैं आपसे। हम तो पात्र अधिवक्ता है ना, हम किनके लिए यहाँ धरने पर 26 दिन से बैठे हैं? जो कोई दुकान चला रहा है, जो कोई मिठाइयां बेच रहे हैं, जो कोई बाल काट रहा है किसी के। अब मैं उसके अलावा आपके पास एक आर्काइव भी पढ़ूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया की 2016 की। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2016 में खंडवाल जी का जो बयान आया वो आया हमारे पास 2700 प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता है। 16 में ध्यान रखना, 25 जून की बात है। और उसमें से उन्होंने बताया कि 1200 लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अपने प्रपत्र दिए हैं। अब सीओपी 2015 उत्तराखंड, इसमें हमारे को एक तो 5 वकालतनामे देने होते हैं, या उसके अलावा हमारे को देनी पड़ेगी कॉज लिस्ट, या फिर हम जिस भी अधिवक्ता के साथ समृद्ध है हमें उनके से एक लेटर लिखवाकर उसके साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। अब इस 2016 का टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने श्रीमान चंद्रशेखर तिवारी जी को कमेटी का मेंबर रखा था। और उन्होंने क्या बोला है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर में, मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ। उनके अनुसार उन्होंने ये बोला, मैं इसका हिंदी रूपांतरण बोल रहा हूँ, कि उनके पास कुल 6500